क्या किसी देश में सत्ता इतनी बेरहम हो सकती है कि वो अपने सबसे लोकप्रिय नेता की आंखों की रोशनी तक छीन ले? क्या ये महज बीमारी है या फिर राजनीतिक बदले की साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में इंसाफ आज भी जिंदा है या फिर वो रावलपिंडी की बैरकों में कैद हो चुका है? अदियाला जेल से आई ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी लोकप्रियता से सत्ता कांपती रही, आज एक आंख से लगभग अंधे हो चुके हैं। दाहिनी आंख में सिर्फ 15% रोशनी। सवाल ये नहीं कि इलाज क्यों देर से हुआ, सवाल ये है कि इलाज रोका क्यों गया। इमरान कहते हैं कि महीनों तक शिकायतें की, धुंधलापन बढ़ता गया, लेकिन जेल प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी। 3 महीने तक सिर्फ आई ड्रॉप्स दिए गए, न विशेषज्ञ न इमरजेंसी, और जब डॉक्टर पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। आंख में ब्लड क्लॉट बन चुका था, रोशनी जा चुकी थी। तो सवाल उठता है कि क्या ये लापरवाही थी या सोची समझी सजा? क्या असीम मुनीर की सत्ता को चुनौती देने की यही कीमत तय की गई थी? क्या जेल प्रशासन अपने दम पर इतना बड़ा फैसला कर सकता है या फिर ये सब हुक्मरानों का इशारा था? पाकिस्तान में कहा जाता है कि अदालतें स्वतंत्र हैं, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब एक पूर्व प्रधानमंत्री को समय पर इलाज नहीं मिलता, जब बच्चों से बात करना भी रियायत बन जाता है, तो ये दावा खोखला क्यों लगता है? यह सिर्फ इमरान खान की आंख का मामला नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल है जहां सत्ता बचाने के लिए इंसानियत को अंधा कर दिया जाता है। आज इमरान खान की एक आंख गई है, कल क्या पाकिस्तान का लोकतंत्र पूरी तरह अंधा हो जाएगा? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सत्ता का असली केंद्र संसद नहीं, रावलपिंडी है। और आज उसी सत्ता की क्रूरता की सबसे डरावनी तस्वीर अदियाला जेल में सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान अब सिर्फ एक राजनीतिक कैदी नहीं रहे, आज वो उस सिस्टम के शिकार हैं जिसने इलाज रोककर एक नेता को अंधा कर दिया। ताजा मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है, सिर्फ 15% बची है। सवाल सीधा और साफ है, क्या यह बीमारी थी या फिर असीम मुनीर के अत्याचारों की कीमत? इमरान खान ने खुद बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह सामान्य थी। इसके बाद धुंधलापन शुरू हुआ। उन्होंने बार बार जेल प्रशासन से शिकायत पर शिकायत की, लेकिन अदियाला जेल में शिकायतें नहीं सुनी जाती, बल्कि वो दबा दी जाती। 3 महीने तक सिर्फ आई ड्रॉप्स दी गई, कोई विशेषज्ञ नहीं था, कोई इमरजेंसी इलाज नहीं, और जब हालात बिगड़ चुके थे तब उन्हें PIMS अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि आंख में ब्लड क्लॉट बन चुका था, नुकसान हो चुका था। इलाज के बावजूद रोशनी वापस नहीं आई। ये लापरवाही नहीं, ये राजनीतिक प्रताड़ना है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी, वो दिल दहला देने वाली है। मानसिक रूप से टूटे हुए इमरान, नम आंखें, बार बार टिश्यू से आंखें पोंछते हुए। ये किसी अपराधी की तस्वीर नहीं है, ये उस नेता की तस्वीर है जिसने सेना की सत्ता को चुनौती दी और जिसकी सजा उसे अपने शरीर से चुकानी पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सेना प्रमुख असीम मुनीर की मर्जी के बिना संभव था? पाकिस्तान में जेल प्रशासन, मेडिकल फैसले, अदालतों का रवैया, सब कुछ किसके इशारे पर चलता है? ये किसी से छिपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा है कि इमरान के स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे अहम और जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने माना है कि इलाज राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि जब आंख की रोशनी जा चुकी हो तब आदेशों का क्या मतलब? बच्चों से फोन पर बात की इजाजत दी गई जैसे ये कोई एहसान हो उन पर, जबकि ये एक बुनियादी इंसानी हक है। अदियाला जेल की रिपोर्ट कहती है कि सब ठीक है, सुविधाएं ठीक ठीक मिल रही हैं, तो फिर 3 महीने तक विशेषज्ञ क्यों नहीं बुलाए गए? निजी डॉक्टरों को मिलने से क्यों रोका गया? नियमित ब्लड टेस्ट क्यों नहीं हुए? सच यह है कि असीम मुनीर के पाकिस्तान में विपक्ष होना सबसे बड़ा अपराध है। विपक्षी नेता होना उनका सबसे बड़ा अपराध है पाकिस्तान में। असीम मुनीर को फूटे आंख नहीं सुहाते हैं। इमरान खान
जो भी विपक्ष कर रहा है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आज इमरान खान की एक आंख की रोशनी चली गई, ये नुकसान वापस नहीं आएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जिंदा है कि क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र अब पूरी तरह अंधा हो चुका है? क्या यह सिर्फ एक नेता की कहानी है या फिर उस देश की जहां सत्ता बचाने के लिए इंसान की आंखें तक कुर्बान कर दी जाती हैं? आज सवाल सिर्फ इमरान की आंखों की रोशनी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम की आत्मा का है। अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में इलाज से वंचित कर दिया जाए तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या भरोसा है? असीम मुनीर के दौर में सत्ता बचाने की कीमत अगर इंसान की आंख से चुकाई जा रही है तो यह सिर्फ क्रूरता नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। इमरान खान की एक आंख जा चुकी है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। जवाब देर से मिले या न मिले, इतिहास जरूर यह सवाल पूछता रहेगा, क्या पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े नेता को बचाया या सत्ता के लिए उसे अंधा होने दिया गया? यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।